आप देख रहे हैं जी बॉस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास यहाँ पे 10th का बायोलॉजी जो चैप्टर हमारा 1 से होगा, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम में पोषण, यानी जैव प्रक्रम जो पोषण चैप्टर है उसका अति लघुत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रश्न 23 को देखेंगे, जो पिछले वीडियो में आप 22 को देखे हैं। यहाँ पे प्रश्न 23 में है, प्राणियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। यानी यहाँ पे कहता है पतियों का कौन सा अंग है जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो वो है क्लोरोफिल अथवा हरित लवण, यानी क्लोरोफिल कहिए या हरित लवण कहिए, जो CO2 क्या करता है युक्त वायु का द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 24 में है कि पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। पोषण के दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। जो जंतु होते हैं उनको पोषण के दृष्टि से सपोषित एवं परपोषी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो जंतुओं को पोषण के दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 25 में है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। जो अमीबा होता है उसमें भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है, यानी अमीबा के रसधानी में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 26 में है यहाँ पे कि मनुष्यों में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं। जो मनुष्यों में पाचन होती है उस विशेष अंग को क्या कहते हैं, तो उस विशेष अंग को आहार नाल कहते हैं। यानी मनुष्य में जो पाचन है जिस अंग में होता है उसको आहार नाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 27 में है कि मनुष्य के जीव के ऊपरी स्तर पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। यानी मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले संरचना को क्या कहते हैं, तो उसको स्वाद कलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 28 में है कि मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है, तो मुख गुहा से भोजन ग्रास नाली में पहुँचता है। नेक्स्ट प्रश्न 29 में है कि ग्रास नाली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न या फैलाव को क्या कहते हैं। यानी ग्रास नाली की जो दीवार होती है जिसमें सिकुड़न एवं यहाँ पे फैलाव होती है उसे क्या कहते हैं ग्रास नाली के, तो उसको क्रामाकुंचन कहते हैं। जो क्या करता है ग्रास नाली के दीवार में तरंग करता है जिससे सिकुड़न और फैलाव होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 30 में है कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। यानी भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में कौन एंजाइम परिवर्तित कर देता है, तो वो करता है पेप्सिन करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 31 में है कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, तो उसको बड़ी आंत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 32 में है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वो है आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि जो शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 33 में देखेंगे, पाचन की क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है। यानी जो पाचन की क्रियाएं होती है वह कहाँ पे पूर्ण हो जाती है, तो रेक्टम में पूर्ण होती है पाचन की पूर्ण प्रक्रियाएं। नेक्स्ट प्रश्न 34 में है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवशिष्ट नाली को क्या कहते हैं। यानी छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवशिष्ट नाली को क्या कहते हैं, तो उसको सीकम कहते हैं। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत की नली पर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ 35 पर है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। जो अपचा भोजन होता है अस्थायी रूप में कहाँ पे संचित रहता है, तो रेक्टम में रहता है। कहाँ पे रहता है, तो रेक्टम में रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।